साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे मेरे चैनल ज्वलंत मुद्दे पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। नववर्ष 2026 की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर करे यह वर्ष आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता तथा समृद्धि सभी कुछ लेकर आए। साथियों, नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नहीं बल्कि मूल्यांकन का भी अवसर होता है, व्यक्ति का भी और राष्ट्र का भी। और यदि हम वर्ष 2025 का राष्ट्र के संदर्भ में मूल्यांकन ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि यह भारत की विकास यात्रा का टर्निंग पॉइंट रहा। 2025 वह वर्ष रहा जब नीतियां परिणाम बनी और संकल्प जमीन पर उतरे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अब केवल नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान बन चुका है और मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में अग्रसर है। रक्षा क्षेत्र हो, विज्ञान हो और अंतरिक्ष, रिसर्च और इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी क्षेत्र जो है उस सभी में भारत आत्मविश्वास के साथ आगे कदम भारत ने बढ़ाए हैं। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत तेजी से भविष्य का ग्लोबल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। विरासत और विकास को अपने में समेटे भारत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पीएम गति शक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल भारत, खेल और पर्यटन, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति का परचम लहराया है। आज भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। यह नए भारत की उभरती तस्वीर है। उसका औद्योगिक विकास और निर्यात, बढ़ता निर्यात जो है सुपर स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था की कहानी कहता है। संयुक्त राष्ट्र, G20, G7, कॉप, SCO, ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों पर हर जगह भारत की भूमिका मजबूत और निर्णायक रही है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में भारत की आवाज़ अब अनसुनी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना में सर्वाधिक लगभग 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। यह साथियों, यह केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। स्वाभाविक है कि जब भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ता है तो कुछ ताकतें बेचैन होती हैं, लेकिन आतंकवाद हो या रणनीतिक दबाव, भारत ने हर चुनौती का दृढ़ता से और संतुलित उत्तर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर और रूसी तेल खरीद इसका स्पष्ट प्रमाण है। आज दुनिया एक ध्रुवी नहीं बल्कि बहुध्रुवी, मल्टीपोलर हो रही है और भारत उसका अहम केंद्र बन रहा है। वर्ष 2026 में भारत की विदेश नीति निर्णायक होगी क्योंकि उसे वैश्विक सत्ता संतुलन, आर्थिक अनिश्चितता और पड़ोसी क्षेत्रों में व्याप्त अस्थिरता का सामना करते हुए अमेरिका की व्यापारिक चुनौतियां, ब्रिक्स की अध्यक्षता तथा व्यापार कूटनीति के साथ साथ ही पाकिस्तान चीन संबंधों का प्रबंधन भी करना होगा। आशा है कि भारत 2026 में नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा और 2027 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर रहेगा। भारत के इस आत्मविश्वास, सम्मान और वैश्विक स्वीकार्यता में आप सभी की भागीदारी है। एक बार पुनः नमस्कार।